तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, है ना। और इसको हम पढ़ने वाले हैं प्योर नोट्स से, बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह नोट्स है ना, और इसी नोट से हम इसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस नोट से हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य हम समझेंगे। तो स्वास्थ्य कहता है कि व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्त रहना या चोट न लगना नहीं है। मतलब बीमारी का मतलब क्या है बच्चों? तो बीमारी का मतलब ये नहीं है कि चोट हमको नहीं है ना, या फिर हम बीमारी से मुक्त हैं तब हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है ना। कहता है कि यह उन सभी कारकों से संबंधित है जो हमें सक्रिय और अच्छे मूड में रहने के लिए प्रभावित करते हैं। मतलब सिर्फ चोट लगा हुआ है तो हम बीमार नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खेल कूद रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मतलब हैप्पी हैं, तभी आपको स्वस्थ माना जाएगा। आप परेशानी में है, टेंशन में है ना, तो ये आपका स्वस्थ का निशानी नहीं, हम बोल सकते हैं कि आप स्वस्थ नहीं है। ठीक है। कहता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं। तो कहता है कि बीमारियों और चोटों से मुक्त होना, सबसे पहले यही बात है कि अच्छे स्वास्थ्य अगर आपको है, अच्छा आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आप कोई चोट से आप कोई आप आपके पास आपको कोई चोट नहीं लगी है। स्वच्छ पेयजल आप पी रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। प्रदूषित जो हमारा प्रदूषण है वो मुक्त है, वातावरण से प्रदूषण जो है मुक्त है, अच्छा है। यानी कोई इन्वायरमेंट में कोई भी कचरा नहीं है ना। प्रदूषण मुक्त वातावरण है आपके पास, तब आप स्वस्थ हैं। आपको पर्याप्त भोजन मिल रहा है, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिल रही है, सब अच्छे से खा पी रहे हैं, तब आप स्वस्थ हैं, है ना। आवास रहने के लिए जगह अच्छी है, तब आप स्वस्थ हैं, है ना। मानसिक तनाव से आप मुक्ति हैं, है ना, मानसिक तनाव से आप मुक्त हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तब आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। बात समझ में आ गई, है ना। तो यही बात यहाँ भी, यही बात बताई गई है ना। यही बात ये यहाँ से बताया गया है इस चैप्टर में भी, है ना, कि स्वास्थ्य क्या है ना। ये सभी यही बात यहाँ तक समझा दी गई है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें, है ना। अब देखिए आगे हम समझते हैं। आगे कहता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर इन इंडिया, है ना। जो हेल्थ केयर है भारत में कैसी है, तो कहता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सेवाओं की स्थिति मिली जुली है ना। मिली जुली है, कैसे मिली जुली है? तो कह रहा है सकारात्मक पहलू सबसे पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? तो भारत में सबसे पहले जो है, सबसे अधिक जो है ना, भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है। आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, और यह संख्या संख्या में डॉक्टर, बड़ी संख्या में डॉक्टर पैदा करता है। बताओ, फिर भी यहाँ लोग क्या है, बीमार से मर जा रहे हैं, भूखे से मर जा रहे हैं, उसको इलाज नहीं हो रहा है। सोच सकते हो कि जिस देश में इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या है डॉक्टरों की, वहां लोगों की जो मृत्यु हो जा रही है इलाज की वजह से। आप सोच सकते हो इसके बारे में, है ना। अगर भारत दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समझ सकते हो कि जो भारत है बबुआ, वो है कितना? चौथा नंबर पे आता है, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे चौथा नंबर उत्पादक करता है दवाई का, है ना। फिर भी लोग दवाई के लिए इतने महंगे महंगे दवाई यहाँ पे लोग लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं ले पाते हैं। दुनिया में दवाओं का एकमात्र जो निर्यात है, हम देने वाला है ना, निर्यात करता है दवाइयों का, और सबसे चौथा सबसे बड़ा देश है। कह रहा है बड़ी संख्या में चिकित्सक पर्यटक जो होते हैं, है ना, उपचार के लिए भारत आते हैं, समझिए, और हम लोग जाते हैं बाहर। क्या स्थिति है बताइए? करे क्योंकि यहाँ की जो है चिकित्सा सेवाएं अन्य देशों की तुलना में काफी क्या है, सस्ती है, और हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं महंगा इलाज करवाने। सोचिए। अरे देखिए, नकारात्मक पहलू क्या है, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। कहते हैं कि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, यही यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट से बोला जा सकता है कि जो बात है, जो डॉक्टर की बात है, तो डॉक्टर जो है शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बसते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी मात्रा में बसते हैं, कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। डॉक्टरों की संख्या जो है अधिक होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या कम है ना। इतना सारा भारत की जनसंख्या है, भारत की प्रति व्यक्ति डॉक्टर की संख्या कम है। मतलब संख्या ज्यादा है ना, रोगियों का, और डॉक्टरों की संख्या कम है ना। पर ऐसा नहीं है, हमने पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि यहाँ पे डॉक्टरों जो भी है, डॉक्टर बड़ी संख्या में यहाँ पैदा करता है ना। फिर भी यहाँ पे जो है डॉक्टर की कमी हो जाती है जनसंख्या की वजह से। ठीक है। कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है ना, इलाज करवाने के लिए, और बुनियादी स्वास्थ्य बुनियाद सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ऐसा भारत में स्थिति है। सोचिए कि जिस देश में इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा है ना, प्रथम स्थान पे आता है, उस देश में भी इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। आप समझ सकते हो इसके बारे में। भारत में लगभग आधी आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता, जिससे जल जनित बीमारियां हो जाती है ना। क्या बात है, कैसी बीमारियां हैं कि
कुछ नहीं कह सकते हैं इस भारत देश को बारे में, है ना। आप ही कमेंट करके बता सकते हो कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से हम इसको में सुधार कर सकते हैं। भारत दुनिया में संचारी रोग यानी जो कम्युनिकेशन डिसीज है ना, दूसरा सबसे बड़ा बोझ वहन करता है। कम्युनिकेशन डिसीज क्या होता है, तो दूसरों से हमें मिल जाता है, जैसे खांसने से या उसके कपड़े यूज करने से, ये सब जो होता है कम्युनिकेशन डिसीज है ना। संचारी रोग जिसको कहते हैं कि किसी दूसरे से आपको में फैल गया तो उसको बोलेंगे। कहते हैं हम सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है ना। ये क्यों असमर्थ है, कैसे है, हमें पूरी जो है स्वास्थ्य हमें जो देखभाल है वो क्यों नहीं मिल पाता है, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिल पाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर पचर है। कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और समानता में क्या मतलब है, हेल्थ केयर इक्विटी कह रहा है कि भारत में सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कहते हैं कि देखिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है वो क्या करती है, अधिक पैसे लेती है। कह रहे शहरी क्षेत्र में अधिक है, ये बहुत महंगी होती है और हर कोई खर्च नहीं उठा सकता है बउआ। कोई कर सकता है कि हर कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता है, जो बउआ के पास पैसा है वही इस यहाँ पे जा सकता है। कहता है इसमें डॉक्टर के परामर्श शुल्क, दवाओं की लागत और अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा शामिल होता है। मतलब आप देखते हैं प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे किस प्रकार से दवाइयों का, है ना, शुल्क लिया जाता है, कर्म मुनाफे पर आधारित होती है। ये जो मेडिकल होती है प्राइवेट, है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर ही यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, पब्लिक जो हेल्थ केयर सर्विस है यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। आप सरकार के द्वारा जो भी चीजें चलती है आप पता ही है किस प्रकार से चलती है ना। तो ये अस्पताल जो और स्वास्थ्य जो केंद्र का एक श्रृंखला के रूप में काम करते हैं, मतलब सिर्फ काम ही करते हैं दिखावे का, है ना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ये कवर करते हैं। इतनी बड़ी संख्या को कवर करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। ये स्वास्थ्य जो होते हैं स्वास्थ्य मुफ्त या बहुत कम लागत पर प्रदान की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं का, है ना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे समस्या क्या है, तो यहाँ भीड़ भाड़ है, लंबी कतारें हैं, सुविधाएं की कमी है। इस प्रकार से क्या है, इसमें बहुत सारी तकलीफें हैं, है ना। फ्री का यहाँ भी दिखता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है ना। फ्री का सभी चीजें लोग दौड़ पाते हैं कि फ्री है ना। इसलिए यहाँ पे और लोग अनएजुकेटेड की वजह से भी बहुत सारी चीजें हैं। और आप कमेंट करके बताओ कि क्या कारण है कि इस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में, है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से क्यों होती है, क्या कारण है ये सभी, है ना। कहते हैं स्वास्थ्य सेवा की लागत, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर क्या है, तो भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाएं की लागत बहुत अधिक है ना। जो निजी है, प्राइवेट जो स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत बहुत अधिक है। कहते कई लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं का खर्च नहीं उठा पाते हैं, बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। कैसे उठा पाएगा, गरीब व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, खाना उनको नहीं मिल पा रहा है, खाना का खर्च नहीं उठा रहा है, तो ये मेडिकल का कैसे उठा पाएंगे, आप समझ सकते हो, है ना। इससे गरीब परिवार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और कभी कभी वे कर्ज में डूब जाते हैं। इसका कारण ये मेन रूप से होता है, ठीक है। और अक्सर गरीब परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए जमीन बेचने या कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये इसका मेन कारण है ना। तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भारत में खास करके। अब से मुझे देखिए सार्वजनिक और स्वास्थ्य जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे विशेषता दिया गया कि प्रदाता, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये प्राइवेट होती है। जो निजी डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम, ये सब के कारण यहाँ पे ये होती है। यहाँ पे सारे कौन होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, है ना। लागत इसमें देखिए सरकारी में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में यहाँ पे मुफ्त या बहुत कम लागत पर होता है, सेवाएं मिलती है। और बहुत महंगी होती है, जो प्राइवेट है यहाँ पे बहुत महंगी होती है, ठीक है। यहाँ उद्देश्य इसका क्या है, जो सरकारी है यहाँ पे सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, पर यहाँ पे मुख्य रूप से लाभ कमाना है, ठीक है। जो प्राइवेट है यहाँ पे स्थान क्या है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में है, पर यहाँ पे जो प्राइवेट है मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होते हैं। गुणवत्ता इसका क्या है, तो भीड़ भाड़, लंबी कतारें हो सकती है जो सरकारी है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो जाकर सरकारी हॉस्पिटल में उच्च गुणवत्ता वाली भी सुविधाएं और उपकरण अक्सर उपलब्ध यहाँ पे होते हैं। जो प्राइवेट होते हैं यहाँ पे अच्छे पैसे लेते हैं, पर यहाँ पे अच्छी सुविधाएं भी देते हैं। जो पहुंच है यहाँ पे गरीब लोगों तक पहुंच है, यहाँ पे अमीर लोगों का पहुंच है। इस प्रकार से दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। अब देखिए आगे समझिए स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। सबसे पहले आपको क्या करना है स्वस्थ रहने के लिए, तो यहाँ समझिए सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान देना है, सैनिटेशन, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखना है, कोई गंदगी नहीं फैलाना है, स्वच्छ पेयजल लेना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पानी पिएं,
है ना, और पर्याप्त और पौष्टिक आहार यानी भोजन लें। ठीक है, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिएंट्स फूड लें, संतुलित आहार लें, आप स्वस्थ रहेंगे। प्रदूषण नियंत्रण जगह पे रहें, जहाँ पे प्रदूषण कम है वहां पे आप रहें, है ना। तो ये क्या है, स्वस्थ रहने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। और आगे है कि नियमित व्यायाम करें, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी व्यक्ति क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर शारीरिक गतिविधि करें, मेहनत करें, दौड़े, है ना। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ उठाएं। जो चीजें सरकार देती है उसको उपयोग करें, है ना। सरकार की क्या जिम्मेदारी है इस पे, तो संविधान के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है ना। सरकार के सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है ना। यानी क्या है, ये जो हमारा हेल्थ केयर है, ये सरकार के द्वारा हमें प्रदान करना है, स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ठीक है, तो ये सरकार का भी काम है। केरल और कोस्टा रिका जैसे राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छे उदाहरण स्थापित किए हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। केरल का मॉडल क्या है, केरल का मॉडल है, केरल सरकार ने कहते हैं कि फिर बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पंचायतों को दिया है, ताकि वे पानी, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं की योजना बना सके। ये केरल का मॉडल है। वहीं कोस्टारिका जो है, कोस्टारिका ने अपने सेना को भंग कर दिया था और उस पैसे का उपयोग अपने स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया फैसिलिटी दिया है कि यहाँ पे अपने देश के नागरिकों को यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अपने सेना को भंग कर दिया। सेना नहीं रखता है ये जो कोस्टारिका है। उन्होंने अपने संविधान में यह निर्धारित किया है कि देश को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पोषण और आवास की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण है ना। आई होप ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर से कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल करूंगा, आपका आंसर जरूर दूंगा, है ना। तो जो भी इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम लगता है, आपको कोई भी प्रश्न आपको पूछना है ना, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा प्रश्न हो, आप मुझे आराम से हमें चैट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो 7717766143 पर आप मुझे मैसेज करके इसका नोट्स भी ले सकते हो, जो हमने आपको नोट्स भी बताया है। ठीक है, हम अगले वीडियो में इसका प्रश्न का जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, है ना, जो ये अभ्यास प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का वीडियो अगले वीडियो में हम इसका आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, है ना, और कमेंट करके जरूर बताएं कि और आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।